वेलकम टू स्टोरियो पॉडकास्ट। आइए सुनते हैं कुछ किस्से और मिलते हैं हमारे ही इर्द गिर्द रह रहे कुछ किरदारों से। किस्सा गोई के नए अंदाज का एकमात्र पॉडकास्ट स्टोरियो। नीति और मोहन दोनों कामकाजी पति पत्नी थे। दोनों के बीच प्यार और सामंजस्य दोनों थे अच्छे से। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। दोनों में लड़ाई झगड़े भी होते रहते थे, जो कि हर पति पत्नी में होते हैं। लेकिन यहाँ लड़ाई झगड़ा काम वाली को लेकर के होता है। ना 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 ना, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ लफड़ा, प्यार, मोहब्बत, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी कोई बात थी, तो बिल्कुल भी नहीं। बात बहुत छोटी थी, लेकिन छोटी सी बात जो है बतंगड़ कब बन जाती है आदमी को पता ही नहीं चलता। ऐसा ही इन दोनों के बीच हुआ था। बात थी छुट्टी की। एक दिन काम वाली बाई जो है, उसको छुट्टी चाहिए थी और नीति कहीं दिखी नहीं, तो मोहन के पास गई। उसने कहा, साहब मुझे 1-2 दिन की छुट्टी चाहिए थी। 2 दिन की छुट्टी उसने जानबूझ के मांगी, क्योंकि 2 दिन मांगने पे 1 दिन मिलता। ऐसा उसका अनुभव था हर जगह काम करने पे, सिर्फ नीति के आई नहीं। लेकिन ये क्या, मोहन ने कुछ भी नहीं पूछा और कहा, अच्छा ठीक है, मेम साहब को बता देना। काम वाली ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। ऊपर से जाते समय कुछ पैसे भी दे दिए कि छुट्टी है तो हो सकता है जरूरत पड़े। काम वाली बाई बहुत खुश हुई और सोचा, बताओ यही बात मैं मेम साहब से कहती तो 10 बातें पूछती। 10 क्या हो सकता है, 100 पूछे। 1000 तो पूछ नहीं सकती ना, अधिकतम 100 ही पूछेगी। क्यों छुट्टी चाहिए, क्या काम है, झूठ तो नहीं बोल रही हो, कब आओगी, 2 दिन क्यों, 1 दिन में ही कर लो, दूसरे दिन जल्दी आ जाना, देर से जाना, तमाम तरह की बातें पूछती है। और देखो साहब ने जो है तुरंत छुट्टी दे दी, ऊपर से पैसे भी दिए बिना मांगे। अब फिर क्या, हर कोई सुविधा का लाभ उठाता है। काम वाली बाई को जब भी छुट्टी चाहिए होती, इधर उधर देख करके मोहन से छुट्टी मांग लेती। अब मोहन दे देता, बिना ये सोचे समझे कि नीति को इससे दिक्कत होगी नहीं होगी। जबकि काम वाली बाई को ढूंढना होता तो मोहन नीति से कहता, देखो तुम ढूंढ लो, तुमको काम करवाना है, मुझे इस चक्कर में कहाँ फंसाती हो, तुम्ही को उससे डील करना है। लेकिन छुट्टी अपने मन से देता। कई बार नीति ने कहा भी कि मोहन छुट्टी देने से पहले सोच लिया करो, घर का काम होता है, बाहर का भी होता है, नहीं हो पाता मुझसे, दिक्कत होती है। मोहन कहता, घर में लोग ही कितने हैं, 4, मैं, तुम और मम्मी पापा, और चिंटू पिंटू तो अभी छोटा है, वो तो हम लोग के साथ ही खा लेता है। 4 गिलास, 4 कटोरी, यही ना यार, ये कहो कटोरी में नहीं खाते तो 4 प्लेट और 4 गिलास। और चावल दाल का क्या है, कुकर में बैठा देना है, कपड़े मशीन में ही धुलते हैं, क्यों किचकिच कर देती हो, अरे यार थोड़ी तो इंसानी दिखाया करो, क्यों अपने बॉस जैसा व्यवहार करती हो। नीति समझाने की कोशिश करती, लेकिन इस बात में मोहन सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। नीति कैसे समझाए कि जो एक एक घुट पानी पी करके गिलास रख देते हो, हर छोटी चीज के लिए चम्मच निकाल लेते हो, चिंटू पिंटू तो खेलने के लिए जाना जाने कितने बर्तन निकाल लेता है, और खाना, चावल दाल उबालना, अरे जो तुम लंच बॉक्स ले जाते हो, क्या चावल ही ले जाते हो। और मम्मी का, पापा का दोपहर का लंच, शाम का नाश्ता, चिंटू पिंटू का अपना टिफिन, ये सब तुरंत ही हो जाता है कुकर में डाल के उबालने से। और मशीन का क्या है भाई, वॉशिंग मशीन तो इतनी नई आ गई है कि अपने आप ढूंढ ढूंढ के गंदे कपड़े को ले लेती है, सर्फ डालती है, धुल लेती है, फिर निकाल के सुखा करके प्रेस वाले को कपड़े दे करके वहाँ से कपड़े लेकर के अलमारी में रख देती है, जहाँ ले लेते हैं। और एक अगर रुमाल उसने सही ढंग से नहीं रखा तो आप एकदम पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। करना ही क्या होता है, लेकिन समझाने का कोई फायदा नहीं। नीति अधिकतर चुप ही रह जाती, ये तो समझने वाला है नहीं, बाकी चलो ठीक है। आज फिर नीति बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। मोहन ने कहा, क्या है, कोई काम है या कोई आने वाला है जो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही हो। नीति ने कहा, अरे भाई लेट हो रही हूँ, अभी तक काम वाली बाई नहीं आई, वो लेट करेगी तो घर का सारा काम लेट होगा। ओहो, मैं बताना भूल गया, वो तो छुट्टी पर गई है। छुट्टी पर गई है, लेकिन
तुम तो मुझसे पहले ऑफिस चले गए थे, मैं तुम्हारी बात गई। फिर उसने किससे छुट्टी मांगी? अरे फोन करके उसने मुझसे छुट्टी मांगी। फोन करके तो मुझसे भी छुट्टी मांग सकती थी ना, तुमसे क्यों छुट्टी मांगी उसने? क्या नीति, जब देखो तब तुम बहस करती रहती है छुट्टी को लेकर के। मांग ली मैंने, दे दिया। मैं छुट्टी नहीं दे सकता उसको? नहीं दे सकते हैं, लेकिन अब तुम्हें पता है कितनी दिक्कत होती है। अब कल आएगी, आज का काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। तभी चिंटू पिंटू बोल पड़ा, नहीं मम्मा, आंटी 1 दिन के लिए नहीं 15 दिन की छुट्टी पर गई है, मुझे बता रही थी। क्यों पापा, सही कहा ना? हाँ 15 दिन की छुट्टी। अब नीति का गुस्सा जो है ना चरम पर था। 15 दिन की छुट्टी पर गई है, तुमने पूछना तो दूर बताना भी सही नहीं समझा। 15 दिन की छुट्टी कौन देता है यार? नीति गुस्से में बोली जा रही थी। मोहन कहाँ से उसकी बात को समझता, उल्टा बोल पड़ा, अरे यार घर में अभी तो 2 ही लोग हैं ना, मम्मी पापा टूर पे गए हुए हैं, मैं तुम चिंटू पिंटू तो अपने साथ ही खा पी लेता है, 2 बर्तन क्यों किचकिच करती हो? तभी चिंटू पिंटू बोल पड़ा, क्या मम्मी थोड़ी तो इंसानियत दिखाया करो, पापा सही कहते, तुम भी अपने बॉस की तरह हो, एकदम इंसानियत नहीं दिखा दी, थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ। नीति मोहन को समझाने जा रही थी, लेकिन बच्चे की इस बात को सुन करके नीति के कुछ भूला ही नहीं गया, नीति से कुछ भूला ही नहीं जा रहा था। सोच रही थी, बताओ ऐन वक्त पे ये चिंटू पिंटू कह देता है कि मैं ये टिफिन में ले जाऊंगा, जबकि इसका टिफिन तैयार रहता है, इसके लिए मैं क्या नहीं करती। और ये लग रहा है कि मैं इंसानियत नहीं, मुझ में इंसानियत नहीं है। अपने बाप की बात सुन सुन के ये मेरे बारे में सोचता है, इसके लिए मैं क्या नहीं करती। बॉस की डांट खाती हूँ, लेकिन इसका टिफिन, इसका सब कुछ तैयार करती हूँ, होमवर्क कराती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन इसको लग रहा है कि इसकी माँ में इंसानियत नहीं है। अब क्या समझाना, अब क्या फायदा अगर मोहन समझ भी जाए। बच्चा तो मेरे बारे में यही सोचता है ना। चलो, जैसे सब कुछ करती हूँ बच्चे के लिए, ये भी कर लूंगी। पता नहीं समझेगा कि नहीं समझेगा। बाप तो इसका समझ नहीं पाया, ये क्या मुझे समझेगा। और अनुभवी इसकी दादी जब देखो तब कहती रहती हैं अपने पति से, पापा की परी को ले आए। अरे मैं उनकी दोस्त की बेटी हूँ, लेकिन कौन सा ऐसा काम नहीं किया मैंने उनके लिए। ख्याल रखती हूँ, लेकिन नहीं, कोई खुश नहीं होने वाला। अच्छा, मेरा बच्चा ही मुझसे खुश नहीं है, क्या नहीं करती इसके लिए, और किसी से क्या शिकायत करूँ। चलो मैं कर लूँगी, कोशिश तो कर ही सकती हूँ अपने बच्चे के लिए, जहाँ इतना सब कुछ करती हूँ। नीति चली गई। रास्ते भर सोचती रही। मोहन को मनमानी करने की आदत हो गई है। पहले माँ बाप ने बर्दाश्त की, मैं भी तो कर ही रही हूँ चिंटू पिंटू की। देखो, मैं 2 बच्चे चाहती थी, कितना अच्छा लगता है 2 बच्चों को एक साथ पुकारना। लेकिन देखो, मोहन से मैंने जब अपनी बात शेयर की तो मोहन ने कहा, अरे भाई हम दोनों कामकाजी हैं, अब इसके लिए 2 बच्चे क्या करना, दोनों की देखभाल कौन करेगा, ऊपर से महंगाई है, आबादी को भी क्यों बढ़ाना, मम्मी पापा तो खुद ही बूढ़े हैं, वो कहाँ से देखभाल करेंगे। जहाँ तक नाम, एक ही बच्चे का नाम रख लो, इसलिए उसने नाम रख दिया चिंटू पिंटू, एक बेटे का। मैंने भी सोचा चलो ठीक, मोहन को फ़ोन भी किया, लेकिन मोहन ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर दोपहर से लेके रात तक मैसेज करती रही। अब मोहन को तो इधर बहुत गुस्सा था कि बताओ, काम वाली को लेकर के झगड़ा कर लेती है, घर में काम ही कितना है। यहाँ तक कि उसको कैंटीन का, बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन किसी ने बोल दिया कि तुम्हारी तो ऐश है, काम वाली आए या ना आए, खाना तो घर का ही मिलता है। मोहन ने गुस्से में अपना टिफिन जो है अपनी दोस्त को दे दिया कि लो ये मेरा लंच बॉक्स है, तुम खाओ, आज मैं कैंटीन का खाना खाऊंगा। दोस्त की तो बल्ले बल्ले हो गई। अब मोहन बाहर का खाना खाया, गुस्से में उसने फ़ोन भी नहीं उठाया, ना ही मैसेज देखा, फ़ोन को साइलेंट करके पलट के रख दिया कि ध्यान न जाए बार बार। शाम को जब मोहन ऑफिस से निकलने लगा तो उसके बॉस ने कुछ उसको ज़रूरी काम बता दिए। इस करते करते काम 10 बज गए। ऐसे ऑफिस और घर में बहुत दूरी नहीं थी, लेकिन रात के 10 बज चुके थे। मोहन बुरी तरह थक चुका था। सोचा घर जाकर के नीति से कहूँगा कि तुम मेरे लिए बढ़िया सी चाय बनाओ और उसके बाद मेरे सिर पे अच्छी से मालिश कर दो, बहुत थक गया हूँ आज। ऐसा सोचते हुए वो घर पहुँचा तो चिंटू पिंटू के साथ नीति तो नहीं, नीति की सहेली बैठी हुई थी। उसको देखते ही कही, अच्छा हुआ मोहन जी आप आ गए, अब मैं चलती हूँ, संभालिए अपने बेटे को।
संभालिए अपने बेटे को। मतलब नीति कहाँ है? अरे भाई, आपने फ़ोन नहीं उठाया, उसने बहुत सारे मैसेज किए, उसको लगा कि आप शायद ज़्यादा ही बिजी हैं ऑफिस में, और वो आपके ऑफिस भी गई थी। लेकिन चपरासी ने बताया कि आप कहीं बाहर गए हुए हैं, आपसे मिल भी नहीं पाई। उसको ऑफिस के काम के सिलसिले में हफ्ता भर के लिए बाहर जाना पड़ा। वही गई है, मुझे कह के गई थी कि जब तक आप घर ना आए तब तक मैं यहाँ से ना जाऊँ। अब आप आ गए हैं, मैं जा रही हूँ, मेरे पतिदेव भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। कहाँ मोहन सोच के आया था कि आते ही बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म चाय पीऊँगा, सिर की चंपी कराऊँगा, और यहाँ देखो मैडम गायब। खूब गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया मोहन को, लेकिन बहकता भी निभानी पड़ती है। उसने कहा अरे नहीं नहीं बैठिए, खाना मंगाता हूँ, अब बनाने में तो लेट हो जाएगा, मंगाता हूँ, फिर खा करके जाइएगा। नीति की सहेली ने कहा नहीं नहीं जीजा जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नीति हम सबके लिए खाना बना कर गई है, चिंटू का भी फेवरेट, आपका भी फेवरेट, मेरे लिए देखिए टिफ़िन भर के गई है कि हम, मैं और मेरे पति जो है इसका आनंद उठा सके, उसके हाथों के बने स्वादिष्ट व्यंजनों का। हाँ, मैं चलती हूँ, ठीक है? तो मैं आपको घर छोड़ा? नहीं नहीं, मैं गाड़ी लेकर के आई हूँ, नीति की सहेली ने बोला। वो चली गई। चिंटू पिंटू के साथ मोहन ने खाना खाया और फिर होमवर्क कराया। इसी चक्कर में रात के 1-1:30 बज गए। सुबह जल्दी उठना भी होता था, अब तो सारी जिम्मेदारी मोहन की ही थी। मोहन सो गया। नीति ने सुबह फ़ोन किया तो मोहन ने फ़ोन नहीं उठाया, फिर रात में फ़ोन किया तब जाकर के मोहन ने फ़ोन उठाया, बताया कि थोड़ा सुबह भागम भाग हो गई थी इसलिए कोई बनी। नीति समझ रही थी भाई अभी तो काम वाली भी नहीं है, और बच्चे का होमवर्क कराना, स्कूल ले जाना, ड्रेस तैयार करना, बहुत काम होता होगा, इसी चक्कर में मोहन ने फ़ोन नहीं उठाया होगा। लेकिन हफ्ते भर तक यही होता रहा। ना ही उसके बच्चे ने कभी उसे फ़ोन किया, ना ही मोहन ने, बल्कि नीति जब भी फ़ोन करती मोहन हाल चाल पूछ करके और सब ठीक है इतना कहने के बाद अच्छा काम है रखता हूँ फ़ोन। नीति सोच रही थी जरूर ये तूफान आने से पहले वाली खामोशी है। फिर मन में सोचती इसमें मेरी क्या गलती? भाई पूरे परिवार की इच्छा थी कि मैं नौकरी करूँ। सासू माँ तो हमेशा कहती हैं घर में काम ही क्या है, घर बैठ के क्या करेगी, बाहर जाएगी तो 2 पैसे भी लाएगी, ढंग की आदमी बनी रहेगी, घर में बैठे बैठे यूं ही मोटी होती रहेगी। हे भगवान, बच्चा क्या, बच्चा तो अपने बाप का चमचा है, उन्हीं के साथ खुश है। कोई मुझे याद नहीं करता, सास ससुर, इवन पापा जी, ससुर ने भी मुझे फ़ोन नहीं किया। घर पर तो बेटा बेटा किए रहते हैं, किसी को मेरी याद नहीं आई। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मम्मी पापा तो टूर पे गए होंगे और मोहन थका रहता होगा। लेकिन ऐसे क्या थका रहता, घर आकर के एक फ़ोन भी नहीं कर सकता मुझे। कभी उसका दिमाग उल्टी दिशा में जाता, फिर अपने ही दिमाग को फिर समझा लेती। प्रोग्राम टल गया, हफ्ता दिन के बजाय 10 दिन का हो गया। नीति को लगा अब तो मोहन जरूर गुस्सा करेगा, लेकिन ये क्या, मोहन का वही सीधा सपाट जवाब, ठीक है अब ऑफिस का काम है तो क्या कर सकती हो, जैसे हफ्ता भर रही 10 दिन रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, आओ आराम से आओ। अब तो नीति समझ गई कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है घर पर। खैर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। 10 दिन बाद जब वो रात के घर आई, फ्लाइट लेट हो चुकी थी इसलिए आने में भी उसको देर लगा। आई तो उसने अपने पास रखी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला, अंदर गई तो एक रूम में चिंटू पिंटू मोहन के साथ, और दूसरे रूम में देखा तो उसके सास ससुर भी आ गए थे। घर भी करीब करीब व्यवस्थित ही था। वो चुपचाप गई और धीरे धीरे उसने जो है किचन में जाकर के चाय बनाई, खाना तो खा के आई ही थी, और जाकर के लेट गई। बहुत देर तक उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसने कहा मोहन सही कहता है, वो परफेक्शनिस्ट है, सब कुछ अच्छे से करता है, मैं ही काम को हवा बनाए रखती हूँ। देखो मैं नहीं थी, काम वाली बाई भी नहीं है, लेकिन घर करीब करीब व्यवस्थित ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर है। ऊपर से सास ससुर भी आए हुए हैं, और सासू माँ तो उठ के अपने लिए पानी भी नहीं लेती, सब कुछ मोहन ही करता होगा। फिर मेरी ज़रूरत क्या है, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं थी, क्यों कोई मुझे याद करे जब सब काम हो ही जा रहा था। बच्चा भी अपने बाप के साथ खुश है, दादा दादी भी हैं, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। पता नहीं
सुबह ये लोग देखेंगे तो क्या करेंगे? करेंगे क्या? थोड़ी में सब ठीक हो जाएगा। तभी नीति के दिमाग में आया, ऐसा तो नहीं कि पूरा परिवार मिलकर के कुछ और ही प्लान बना रहा हो चिंटू पिंटू के लिए। नई मम्मी मोहन की दूसरी शादी। अरे मम्मी जी तो कब से चाहती थी अपनी सहेली की लड़की से शादी कराना। पता नहीं, हो सकता है अब तक उसकी शादी ना हुई हो। तभी सब कुछ बदला बदला है। ऐसे कैसे? मैं नहीं दूंगी तलाक। लेकिन जब प्यार ही नहीं है रिश्ते में, तब ऐसे रिश्ते का क्या फायदा? नीति ने मन ही मन सोचा। और नहीं तो क्या हुआ? प्यार का क्या है, वो तो हो जाता है ना। वो भी तो किसी और से शादी करना चाहती थी, अपने बाप की खुशी के लिए यहाँ शादी की ना। मोहन से प्यार किया, एडजस्ट किया, और अब बच्चा चिंटू पिंटू भी तो है। नहीं देगी तलाक। देख लेते हैं क्या कर लेगा। क्या कर लेगा? अगर मोहन साफ साफ कह दे कि नहीं रहना उसके साथ, तो क्या कर लेगी? वो नौकरी भी करती है, ये भी नहीं कह सकती कुछ नहीं करती है, वो तलाक नहीं देगी। यही सब बातें सोचते सोचते नीति को नींद आ गई। सुबह घर में आवाजें सुनकर उसकी नींद खुली। काम वाली बाई की आवाज। काम वाली बाई पहले ही आ गई, 15 दिन कहने के बाद। अभी तो छुट्टी जब भी लेती है उसे 1-2 दिन बाद ही आती है। अगर हफ्ता भर छुट्टी है तो 15 दिन छुट्टी ली थी, पहले आ गई। चलो कुछ तो राहत है, चलो उठते हैं। अरे वाह, भाभी जी आ गई। भैया जी, आपने बताया नहीं कि भाभी जी आने वाली हैं। काम वाली बाई के मुंह से ये बात सुन करके नीति जो बाहर निकलने जा रही थी कमरे से, कमरे में ही रुक गई। तभी सबका ध्यान मोहन, बच्चे, चिंटू पिंटू और सासू, सबका ध्यान उसके लगेज की तरफ गया। अरे ये तो हम लोगों ने देखा नहीं। लग रहा है नीति जो है गेस्ट रूम में सो रही है। रात को आई थी, उसकी फ्लाइट तो आने वाली थी। चलिए अच्छा हुआ। 2-3 मिनट तक किसी ने कुछ कहा नहीं। अच्छा चलो उसको जगाते हैं, चाय पानी पिला दो, नीति के ससुर ने कहा। हाँ। तभी नीति की सास बोली, क्या जगाती हूँ? अरे भाई लेट से आई होगी, सोई होगी, अपने आप उठेगी, जगाना क्या है? नहीं जगा देते हैं, टाइम हो गया, फिर खा पी करके नाश्ता पानी करके सो जाएगी। नीति के ससुर ने कहा अच्छा ठीक है। अब नीति से रुका नहीं गया, वो आ गई आंख मलते ये दिखाने के लिए कि हाँ अभी उसकी नींद खुली। उसने बाकी की बातें नहीं सुनी। नीति बाहर आई और बिना इंतजार किए वो दौड़ करके अपने बच्चे गले लगाई, फिर ससुर के पैर छुए। मोहन से कहा, और कैसे हो? ठीक हूँ, और तुम? अच्छी हूँ। चलो फ्रेश होकर के नाश्ता पानी कर लो। फ्रेश होने के बाद सबने एक साथ नाश्ता किया। उसके बाद मोहन ने कहा, मैं जाता हूँ, थोड़ा काम है। संडे के दिन? हाँ थोड़ा ज़रूरी काम है, मैं जाता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। सास ससुर ने कहा, हम लोग भी चलते हैं मंदिर, चिंटू पिंटू को भी ले जाते हैं। तुम तब तक आराम करो, हाँ बहुत थकी होगी। आराम करो? 10 दिन के बाद मैं आई हूँ, किसी ने नहीं पूछा तुम्हारी ट्रिप कैसी रही, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, मन लगा नहीं लगा, फोन नहीं किया तो क्यों नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं कहा। बच्चा जाते जाते पीछे मुड़ के जरूर देख रहा था। शायद वो अपनी माँ के साथ रुकना चाह रहा था, शायद इसलिए कि अगर वो नहीं चाहता तो दादा दादी उसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकते थे, लेकिन वो खुशी खुशी उनके साथ गया। इसका मतलब शायद खैर, नाश्ता करने के बाद नीति का कुछ भी करने का मन नहीं था, इसलिए वो डाइनिंग टेबल पर ही बैठी रही। थोड़ी देर बाद काम वाली बाई ब्लैक कॉफ़ी उसके लिए लेकर के आई। भाभी जी ये लीजिए पीजिए, देखिए तो मैंने आपके लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई है, कैसी है? तुमने बनाई है? मेरे लिए? क्यों, मैं आपके लिए नहीं बना सकती? नहीं, मैं तो जब भी कहती थी कि बना, तो कहती थी दीदी भाभी, जो भी, तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं है, कभी मैडम कभी दीदी कभी भाभी, जो मन में आता है बोलती रहती हो। मुझसे ये ब्लैक कॉफ़ी नहीं बनती। अब पता नहीं आप कैसे पीते हो। ऐसा नाक बहुत सिकोड़ती थी, इसलिए मैं कह रही, बना क्यों जाके बनाई है तुमने? हाँ दीदी, मैं हाथ से ना रोज सुबह शाम आपके लिए बनाऊंगी ब्लैक कॉफ़ी। मेरे लिए? इतनी मेहरबानी क्यों? तुम्हें तो
साहब वाली चाय पसंद है, बनाना भी और पीना भी। नहीं दीदी, साहब की तो बात मत कीजिए। क्यों? तुम तो साहब से खुश हो, साहब तुमको छुट्टी जो दे देते हैं तुम तो खुश रहती हो। छुट्टी? मैंने कहा ना दीदी, छुट्टी का भी नाम मत लीजिए। आज से मैं छुट्टी आप ही से मांगूंगी, साहब से नहीं। फिर वही बात, क्या सब बैकी बैकी बातें कर रही हो? मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी बना करके लाई, चाय भी नहीं तुमको पसंद, छुट्टी भी मुझी से मांगोगी? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया दीदी? ऐसा क्या हो गया? थोड़े पहले भाभी, अब दीदी, तुम्हारा भी। अरे मैडम, क्या फ़र्क पड़ता है, भाभी कहूँ दीदी कहूँ मैडम कहूँ? आप समझ नहीं है ना, मैं आप ही को बोल रही हूँ। आपको पता है मेरा पैसा कितना लगा? हम लोग छुट्टी पर गांव गए थे, मैं अपने मायके गई थी। दूसरे ही दिन, जिस दिन आप गए उसके दूसरे दिन साहब का फ़ोन आया कि चलिए आओ। मैंने मना किया तो पता है कितनी धमकी दी साहब ने। हाँ, और कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट दिखा, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने मुझसे किया था जब मैंने कहा था कि 4 दिन के महीने में छुट्टी लूँगी, अगर उतनी नहीं छुट्टी दी तो पैसे लूँगी दोगुना। फिर आपने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट कराया था कि 4 दिन से अधिक मैं छुट्टी ली, 1 दिन भी वो भी बिना बताए, तो आप मुझसे चौगुने पैसे लोगी। उसी कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन करवाया, धौस साहब दे रहे थे। मैंने कहा भी कि साहब 1-2 दिन तो रुक जाइए ताकि बच्चे अपनी नानी का घर घूम लें, देख लें अच्छे से, लेकिन नहीं, साहब नहीं माने, मुझे आना पड़ा। मतलब तुम आज नहीं आई हो, कई दिन से आ रही हो? और क्या दीदी, जिस दिन आप गई उसके दूसरे दिन से ही आ रही हूँ, बस 1 दिन नहीं आई। साहब ने बुला भेजा मुझे और इतना जहर बोला, क्या बताऊँ मैडम, बहुत बोला बहुत बोला। उसी दिन मैंने कान पकड़ा कि ना, अब हम साहब से छुट्टी नहीं मांगे, आप ही से मांगे। कम से कम आप छुट्टी देते तो बीच में बुलाते तो नहीं। कई बार मैंने आपसे हफ्ता 10 दिन की भी छुट्टी मांगी है, लेकिन आपने अब नहीं। बाप रे बाप, साहब को कितना गुस्सा आता है, बाप रे बाप। अब कुछ नीति को समझ में आ रहा था, लेकिन ये भी समझ में नहीं आया कि जब काम वाली बाई आ गई तब फिर इधर माता पिता भी आ गए, फिर मोहन को फुर्सत क्यों नहीं थी उससे बात करने की? तभी नीति जैसा करो, वो करो। और तो वही अपना चिंटू पिंटू जो दिन भर पापा के पीछे चमचों की तरह आप कहती है घूमता रहता है, वो भी मम्मी के जैसा आप ये नहीं करते, मम्मी के जैसा। बहुत नाराज है साहब से, पता है, कह रहा था कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा। अच्छा, नीति ने पूछा क्यों भला, बच्चे ने ऐसा क्यों कहा? वो तो मोहन का फैन है। हाँ दीदी, आप सब काम इतने अच्छे से कैसे कर देते हो, मुझे समझ में नहीं आता। आप इसके साथ साथ, हाँ, मैं तो पगला गई दीदी, पगला गई, लेकिन हमसे कुछ भी नहीं हुआ, है ना। रोज शिकायत, सब कोई शिकायत करता है। वो आपकी खड़ूस सास जो आपके सामने एक बार भी तारीफ नहीं करती, आपके पीठ पीछे इतनी तारीफ कर रही थी कि पूछो मत। कभी आपके सामने उसने तारीफ की है? नहीं ना, इतनी तारीफ कर रही थी, पूछो मत। और चिंटू पिंटू तो नाराज होने की वजह है, वो हमेशा क्लास में जो उसका है ना बेस्ट ड्रेस का जो हर हफ्ते मिलता है, 2 बार से नहीं मिल रहा है। दीदी मैं तो वैसे ही साफ करती हूँ, वैसे ही किया साफ जैसे हमेशा करते हो। उसके बाद आप पता ना उसमें क्या करते हो। कुछ नहीं, मैं थोड़ा वाइटनर डाल के उसके सफ़ेद शर्ट को थोड़ा ठीक कर देती हूँ ना। तुम एक ही में सब कपड़े धो देती हो, इसलिए वो ठीक है, रंग नहीं लगता, लेकिन वो शाइनिंग नहीं आती, बस इसी वजह से। अरे साहब ऑफिस क्यों नहीं गए? अरे ऑफिस क्यों नहीं गए? आपको पता है साहब ऑफिस जाते हैं तो फिर लेट हो जाता चिंटू पिंटू के स्कूल। एक दिन तो इतना लेट हो गया था कि वो जो है ना वॉचमैन जो भी होते हैं गेट पे, वो जाने नहीं दे रहा था अंदर। फिर साहब ने प्रिंसिपल को फ़ोन किया, प्रिंसिपल ने अंदर ले तो लिया, ने कहा कि आगे से लेट नहीं होना चाहिए। उसी चक्कर में और ये जो आपकी सास जो है ना, बेटे बेटे इसको पानी चाय सब कुछ खाना चाहिए था, सब कुछ उठ के करती थी। फिर भी मोहन ऑफिस नहीं गया। सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी, नहीं गए कि चिंटू पिंटू का ख्याल रखने। फिर भी चिंटू पिंटू खुश नहीं है साहब से। देखिए तो आएगा, सब बताएगा ही कि मेरी मम्मी। तभी चिंटू पिंटू अपने दादा दादी के साथ, क्या मेरी मम्मी वर्ल्ड बेस्ट मम्मी है। मैंने आपको बोला था ना आंटी, आपके चक्कर में मैंने मम्मी को बोल दिया था कि मम्मी में जो है इंसानियत भी नहीं है। मैं गलत था। क्यों दादी दादा, क्यों दादी, क्यों दादी जी, क्यों दादाजी? बिल्कुल। नीति के ससुर बोले कुछ नहीं, मन मन मुस्कुरा रहे थे, लेकिन नीति की सास अब चुप रहने वाली नहीं थी।
वो नीति के पास आकर के नीति को गले लगाई और बोली, बिल्कुल मुझे भी गलतफहमी थी। मैं हमेशा कहती थी कि पापा को परी को ले आए, पापा की परी को ले आए, कोई काम धाम नहीं होता। लेकिन समझ गई, ये तो हमारे घर की मजबूत नींव है। इसके जाने से कितनी तकलीफ हुई हम सबको। और सिर्फ इसलिए नहीं कि काम तो हो रहा था, लेकिन बिना बताए बिना जताई जैसे सब कुछ कर देती थी कि इतना आसान लगता था कि मेरी उम्मीद 7वें आसमान पर थी। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। मोहन भी आ गया तब तक, अपने हाथों में एक छोटा सा गिफ्ट लिए। कहा, अरे भाई, सब कुछ आप ही लोग कह देंगे कि ये मेरे लिए कुछ रखेंगे कि मेरी पत्नी चली गई थी तो मुझे कितनी तकलीफ हुई। अब नीति से रुका नहीं गया। नीति रोने लगी और कहने लगी, इतनी ही तकलीफ थी तो फिर किसी ने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? किसी ने नहीं कहा कि जल्दी आ जाओ? वो इसलिए नीति, मोहन ने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि तुम ऑफिस के काम से गई हो तो घरेलू बातों में उलझो, तुम्हारा मन न लगे, वरना हम सब तो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चिंटू पिंटू को तो हमने कितना डरा धमका के, कभी प्यार से, कभी लालच देकर के रोक रखा था, वरना ये तो कहता था कि मैं अभी को मम्मी को फ़ोन करता हूँ कि मैं बीमार हूँ, देखना मम्मी दौड़ी चली आएगी। अब जाकर के नीति को पूरी बात समझ में आई कि घर वालों ने उसे फ़ोन कम क्यों किया, ज़्यादा बातें क्यों नहीं की। पता नहीं वो अपने दिमाग में क्या कैसे अपने हाथ से अपने दिमाग को सर को थोड़ा सा ठोका, नहीं तो पता नहीं बेवकूफ़ी कैसे हो गई, बस उसी अंदाज में। और बहुत खुश हुई। चलो, उसकी गलतफहमी तो पता नहीं क्या क्या, तलाक तक वो मन में सोच ले गई थी। अरे कहाँ खो गई मैडम? मोहन ने कहा, कुछ नहीं, बस यूँ ही। सुनिए मैडम, जब से आप गई हैं, हाँ मालूम है आप ऑफिस नहीं गए हैं, हाँ, और एक हफ्ता जाने वाला भी नहीं हूँ, और तुम भी मत जाना। हम सब परिवार कहीं घूमने चलते हैं, और तुम भी अपने बच्चों के साथ हमारे साथ चलना। तुम्हारी छुट्टी भी तो खराब हुई थी ना? नीति ने कहा, हाँ जी 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 मैडम जी, हम सब चलते हैं जी। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, यानी आप जहाँ भी देखो सुन रहे हो। और सबसे जरूरी बात, शेयर करना ना भूलें। नई कहानी के साथ मैं आप सबसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।